सुबह के ठीक 8:30 बजे आईपीएस काव्या सिंह रोज की तरह अपने सरकारी बंगले से निकलती है। ब्लैक स्कॉर्पियो S11 बाहर पहले से खड़ी है। ड्राइवर सलाम करता है। काव्या हल्का सा सिर हिलाकर जवाब देती हैं और बिना समय गंवाए पीछे की सीट पर बैठ जाती हैं। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, सड़कें और ट्रैफिक पीछे छूटते जाते हैं। शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा है, लेकिन काव्या की आंखों में एक अलग बेचैनी है। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें बार बार लगता है यह सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं है। मुख्यालय पहुंचते ही उन्हें संदेश मिलता है। डीजीपी साहब तुरंत अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। कमरे में दाखिल होते ही भारी सा सन्नाटा। टेबल पर बिखरे नक्शे, लाल रंग से बने गोल निशान और फाइलों का ढेर। डीजीपी ने कड़क आवाज में कहा, काव्या, कल सुबह तुम्हें मंत्री नवीन ठाकुर की सुरक्षा में लगाया जा रहा है। किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं। काव्या ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार तो कर लिया, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान उठ चुका था। चेहरा शांत था, पर आंखों में लपटें साफ जल रही थीं। अचानक उनके जहन में वही पुरानी तस्वीरें उभर आईं, जब शहर की एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। वही मामला जिसकी FIR तो लिखी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सबूत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गवाह या तो खरीदे गए थे या डराकर चुप करा दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था, फाइल बंद करो। उस वक्त काव्या कानून की पढ़ाई कर रही थी। आईपीएस का सपना उनके सामने था, पर हाथ में कोई ताकत नहीं थी। सिर्फ गुस्सा था और भीतर जलती आग। वह दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया था, अगर सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं, सिस्टम के भीतर जाना होगा। और अब वही मौका सामने था। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस हॉल, रिपोर्टरों की भीड़, धक्का मुक्की, तेज आवाजें, फ्लैश लाइट्स, माइक की चीख और लगातार गूंजता शोर। इस अफरा तफरी के बीच काव्या मंच के पीछे खड़ी थीं। निगाहें लगातार भीड़ को स्कैन कर रही थीं। मंत्री नवीन ठाकुर मंच पर पहुंचे। मुस्कुराते हुए माइक उठाया और अपनी चिर परिचित गंभीर आवाज में बोले, महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन काव्या के कानों में हर शब्द जैसे झर बनकर उतर रहा था। और तभी उनकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। काव्या ने स्क्रीन देखी, एक मैसेज, और एक पल को उनकी सांसें थम गईं। मैसेज सिर्फ 2 लाइन का था, गवाह मिल गया है। कल सुबह गांव के बाहर। काव्या की उंगलियां कस गईं, चेहरे पर तनाव और आंखों में चमक, क्योंकि यह वही गवाह था जो सालों से गायब था, और शायद वही इस अधूरी कहानी की आखिरी कड़ी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मंत्री VIP लाउंज में लौटे। काव्या भी साथ गई। नवीन ठाकुर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, सिंह मैडम, सिस्टम का खेल समझने में वक्त लगेगा। यहाँ सच वही होता है जो ताकतवर लिखते हैं। ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर ज्यादा दिखाओगी तो सिस्टम खुद तुम्हें तोड़ देगा। मेरी सलाह है, बस ड्यूटी करो, सवाल मत उठाओ। काव्या की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने सीधी आवाज में कहा, आपका अनुभव मानती हूं सर, लेकिन मैंने भी देखा है, सच को जितना दबाओ उतना ऊंचा उठता है। नवीन ठाकुर क्षण भर के लिए चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान दबाते हुए कुर्सी से उठा, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ VIP गाड़ी में बैठा और लाउंज से बाहर निकल गया। काव्या ने भी फाइल उठाई, कंधे सीधा किए और बिना कुछ कहे अपने घर लौट आई। लेकिन घर का माहौल भारी था। पति संजय की आंखों में सवाल थे और छोटा बेटा आरव अपने होमवर्क में लगा था, मानो घर में चल रहे तनाव को समझ रहा हो। संजय धीरे से बोला, काव्या, अब भी वही मामला है ना? कभी तो छोड़ दो, वरना ये लड़ाई हम सबको तोड़ देगी। काव्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, छोड़ दूं? सालों से जो अंदर दबा है उसे ऐसे ही खत्म होने दूं? नहीं संजय, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। संजय उसकी आंखों में झांकता रहा, डर और भरोसे के बीच डोलता हुआ। फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन एक वादा करो, अपना ख्याल रखना। सुबह काव्या 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकली। रास्ता सुनसान और अजीब सी खामोशी से भरा था, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, देखा गवाह का घर आधा जल चुका था। दीवारें काली पड़ी थीं, दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर बस राख और सन्नाटा बिखरा था। एक पड़ोसी ने चारों ओर डर भरी नजर डाली और फुसफुसा कर कहा, कल रात कुछ लोग जीप में आए थे, उसे जबरन उठा ले गए। जाते जाते बोले, अगर किसी ने बताया तो अंजाम बुरा होगा। काव्या ने दांत भींच ली। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आया कि आज शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से खचाखच भरा था। मंत्री नवीन ठाकुर मंच पर खड़े थे। कैमरों की फ्लैश के बीच उन्होंने माइक पकड़ा
और वहीं घमंडी मुस्कान बिखेरी। दोस्तों, इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार में अब तक एक भी बड़ा अपराध अनसुलझा नहीं रहा। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन काव्या के कानों में ये शब्द किसी तेज चाबुक की तरह लगे। उसे याद आ गया, वही केस, वही मासूम लड़की और दबाई गई फाइल। ठाकुर अब उसी घटना को अपने साफ सुथरे शासन की उपलब्धि की तरह पेश कर रहा था। काव्या की मुट्ठियां कस गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके भीतर सालों का गुस्सा अब लावा बनकर ऊपर उठ रहा था। और तभी जब नवीन ठाकुर ने आगे कहा, हमने हमेशा न्याय दिलाया है और किसी निर्दोष को कभी भी चोट नहीं पहुंचने दी, तभी काव्य का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और काव्या ने आगे बढ़कर माइक के सामने आते हुए उसकी ओर देखा। एक पल को पूरा हॉल थम गया और अगला ही क्षण एक जोरदार थप्पड़ मंत्री के चेहरे पर। सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, पत्रकारों की कलम रुक गई और हॉल में पिन गिरने जितनी खामोशी छा गई। नवीन ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में हैरानी और अपमान की आग थी। काव्या थप्पड़ मारने के बाद माइक पकड़कर बोली, आप कहते हो आपकी सरकार में हर केस सुलझा, तो उस लड़की का नाम क्यों मिटा दिया गया? उस मासूम लड़की की फाइल क्यों दबाई गई थी मंत्री जी? गवाह क्यों गायब किया गया? आज वो गवाह वापस आया है और सच सामने आएगा। भीड़ चौंक जाती है। पत्रकारों ने तुरंत कैमरे उस पर तान दिए। कुछ लोगों की आंखों में हैरानी थी, कुछ में आक्रोश। काव्या ने एक पल ठहरकर चारों ओर देखा, फिर बिना कुछ और कहे माइक छोड़ दिया, कंधे सीधा किए और हॉल से बाहर निकल गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस काव्या सिंह का तबादला। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसी रात चैनलों पर लगातार वही फुटेज चल रही थी। काव्या का थप्पड़ और उसके बाद माइक पर बोली गई उसकी सीधी बात। मीडिया ने इसे बार बार दिखाया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, अगर आईपीएस काव्या जैसी ईमानदार अफसर को हटाया जा सकता है, तो हम सबकी बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? अगली सुबह सड़कों पर भीड़ थी, बैनरों पर लिखा था, हमें काव्या मैडम चाहिए, सच दबेगा नहीं। मीडिया में #जस्टिस फॉर विक्टिम और #आई सपोर्ट काव्या ट्रेंड करने लगे। सरकार समझ चुकी थी ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझेगी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि नवीन ठाकुर अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हॉल में गूंजा हुआ वह थप्पड़ सिर्फ नवीन ठाकुर के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए तंत्र के गाल पर भी पड़ा था, जिसने सालों से न्याय को कुचला था। और अब वही तंत्र जल भुनकर काव्या सिंह को सबक सिखाने की तैयारी में था। उधर बाहर मीडिया के कैमरे काव्या के चारों ओर थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे पुलिस की गाड़ी में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान गर्व से देख रहे थे, कुछ डर से, और कुछ यह सोचकर चुप थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात राजधानी के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि काव्या ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो दूसरी तरफ देश भर से आवाजें उठ रही थीं। लेकिन सत्ता के गलियारों में एक और कहानी लिखी जा रही थी। नवीन ठाकुर अपने राजनैतिक आकाओं और मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, जहां बाहर मोबाइल और कैमरे सब बंद थे। मंत्री ने ठंडी आवाज में कहा कि इसे सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना होगा, और न ही कानूनी तरीके से, बल्कि सिस्टम के अपने तरीके से। अगले दिन सुबह काव्या के घर के बाहर कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गईं। अजनबी कारें धीरे धीरे रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। कुछ लोग मोहल्ले में पूछताछ करते और उसके पति संजय को बाजार में 2 नकाबपोश आदमियों ने घेर कर फुसफुसाया, अपनी बीवी से कह दो उस फाइल से दूर रहे, वरना अगली बार बेटी को स्कूल से लेने तुम नहीं जाओगे, कोई और ले जाएगा। संजय का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते ही उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। काव्या को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों चमक उठे। उसने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह डराने की कोशिश है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर सड़कों पर माहौल और गर्म हो रहा था। कॉलेज के छात्र, वकील, मजदूर और हर वर्ग के लोग काव्या के समर्थन में पोस्टर लेकर उतर आए। थप्पड़ वाली अफसर अब एक प्रतीक बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, वीडियो और भाषण तेजी से वायरल हो गए। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए नवीन ठाकुर ने एक नई चाल चली। उसने अपने करीबी मीडिया चैनलों को बुलाकर काव्या के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ने को कहा। अगले ही दिन अखबारों के पहले पन्ने पर छपा थप्पड़ कांड के पीछे साजिश, काव्या सिंह पर विपक्ष से मिली भगत का आरोप। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। क्या काव्या सिंह हीरो हैं या राजनीतिक मोहरे? यह आरोप काव्या के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दांव बड़ा था। अगर जनता का भरोसा टूट गया
तो आंदोलन खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा। काव्या ने चुप रहने की बजाय सीधा वार करने का फैसला किया। उसने पुराने केस की फाइल फिर से खोली और गवाहों व सबूतों की सूची तैयार की जिन्हें अभी भी ढूंढा जा सकता था। उसे पता था कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए उसने अपने भरोसेमंद पुराने साथी और रिटायर्ड इंस्पेक्टर राघव मिश्रा को बुलाया, जो कभी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे। मिश्रा ने बिना देर किए कहा, बेटा, यह खेल आसान नहीं है, लेकिन अगर तू पीछे हटी तो ये लोग हमेशा जीतते रहेंगे। उधर नवीन ठाकुर ने पुलिस मुख्यालय पर दबाव डालकर काव्या के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। आदेश आया कि जांच पूरी होने तक आईपीएस काव्या सिंह को निलंबित किया जाता है। यह खबर आते ही पूरे शहर में हलचल मच गई, लेकिन काव्या ने इसे हार नहीं माना, बल्कि इसे आजादी समझा। अब वह बिना वर्दी के भी सच के पीछे जा सकती थी। उसी रात बिना किसी को बताए वह पुरानी जीप में राघव मिश्रा के साथ गवाहों की तलाश में निकल पड़ी। पहला गवाह अस्पताल का वार्ड बॉय था, जिसने सालों पहले उस लड़की को भर्ती होते देखा था, लेकिन उसे बयान देने से रोका गया था। जब काव्या उसके पास पहुंची तो वह कांपते हुए बोला, मैडम, मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन मेरी बीवी और बच्चों को बचा लो। काव्या ने वादा किया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर बाहर आई, एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आई और गोलियां चलने लगीं। काव्या ने तुरंत गवाह को नीचे गिराया और खुद पिलर के पीछे छुपी, जबकि एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। यह सीधा संदेश था, पीछे हट जाओ। पर काव्या रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सिर्फ थप्पड़ नहीं, बल्कि पूरे देश के सामने उस मंत्री का असली चेहरा बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अगली सुबह राजधानी में अजीब सा तनाव था। हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। काव्या सिंह रात भर जागती रही। मेज पर बिखरी फाइलें, आधी पी हुई चाय और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच उसका चेहरा थका जरूर था, लेकिन आंखों में जिद थी। वह जिद जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खुद को पहले ही बलिदान के लिए तैयार कर चुके हों। उसने राघव मिश्रा को साफ कह दिया था कि आज खेल खत्म करना है, चाहे जीत या हार, पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। मिश्रा ने बिना सवाल किए अपना पुराना रिवॉल्वर निकाला और कहा, तो आज किसी का अंत तय है। उधर मंत्री नवीन ठाकुर भी अपने बंगले पर बैठा आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था और अपने गुर्गों को आदेश दे रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही मंत्री नवीन ठाकुर ने सोचा था कि काव्या को रोका जाए, नहीं तो कैमरों के सामने उसकी बर्बादी तय थी। लेकिन किस्मत उस दिन काव्या के साथ थी। सुबह सुबह सोशल मीडिया पर वही वार्ड बॉय का वीडियो वायरल हो गया, जिसे पिछली रात गोलियों से डराया गया था। उसने अपनी जान की परवाह की बिना मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिया। वीडियो में उसने साफ कहा कि उस लड़की के केस को मंत्री ने पैसे देकर दबाया और पुलिस पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवाई थी। वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। पत्रकार, एक्टिविस्ट, छात्र सब सड़क पर आ गए। अब यह केवल काव्या बनाम नवीन ठाकुर की लड़ाई नहीं रही थी, असली तूफान अभी बाकी था। दोपहर को प्रेस क्लब के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन, पोस्टर और नारे हर तरफ उबाल मचा रहे थे। भीड़ को चीरते हुए काव्या अंदर गई। आज वह वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और निगाहें वर्दी से भी ज्यादा असरदार थीं। मंच पर नवीन ठाकुर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों के कोनों में छिपा डर साफ दिख रहा था। उसने माइक पकड़कर कहा कि देश के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति के खेल में बाधा डाल रहे हैं। काव्या ने माइक उठाया। विकास तभी होता है जब सच जिंदा रहता है। उसने सबूत स्क्रीन पर दिखाए और बोली, मैं एक नागरिक बनकर कह रही हूँ, आप गिरफ्तार हैं। मंत्री को लाइव कैमरों के सामने हथकड़ी लग गई। शाम तक आदेश आया, आईपीएस काव्या सिंह बहाल और अब विशेष टास्क फोर्स की प्रमुख। काव्या ने बस इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं, उस लड़की की है जिसकी आवाज दबाई गई थी। रात को तारों के नीचे उसने सोचा, जब तक सच बोलने वाले जिंदा हैं, सिस्टम हिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।